6. Today we will discuss Chapter 4, The First Cities. Early man started producing food. He began to lead a semi-certain life. अर्ली मैन ने सबसे पहले फूड प्रोड्यूस करना शुरू किया और उसने अपनी कुछ सेटल्ड लाइफ शुरू किया जीना. द फर्स्ट विलेज वर नेचुरली सेटअप इन फर्टाइल रिवर वैलीज. और सबसे पहले गांव जो है ये रिवर वैली नदी घाटी के किनारे जहां उपजाऊ भूमि थी वहां पे सबसे पहले गांव बसने शुरू हुए. द मैन लर्न द यूज ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रोंज. मनुष्य ने अब मेटल धातुएं बनाना सीख लिया था, धातुओं से बनाने सीख लिया था. कॉपर और ब्रोंज इसका एग्जाम्पल है. बेटर टूल्स एंड फर्टाइल लैंड्स लेड टू द सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स. बेटर टूल्स, अच्छे औजार तैयार हो रहे थे जो कि फर्टाइल लैंड्स पर, उपजाऊ भूमि पर, जिससे कि उनका यूज करके सरप्लस प्रोडक्शन फूड ग्रेन का किया जा सकता था, यानी अतिरिक्त अनाज उपजाया जा सकता था. सो सम पीपल कुड लीव फूड प्रोडक्शन एंड शिफ्ट टू अदर क्राफ्ट एंड ट्रेड. इससे धीरे धीरे मनुष्य जो था फूड प्रोडक्शन के साथ साथ दूसरे क्राफ्ट में, दूसरे व्यापार में भी सेटल होना शुरू हो गया, शिफ्ट होना शुरू हो गया. दे मूव्ड अवे फ्रॉम द विलेजेस which were the center of agriculture and set up centers of trade and commerce which later got transformed into cities. अब मनुष्य जो था वो गांव की तरफ से आगे बढ़ना शुरू किया और उसने गांव जो कि कृषि का सेंटर हुआ करता था वो जो है अब व्यापार का सेंटर, कॉमर्स का सेंटर उसने उसको बनाना शुरू किया और धीरे धीरे ये जो है व्यापार के सेंटर में बन गए. 10 एरियाज विच वर सेंटर्स ऑफ ट्रेड इमर्ज सिटीज. और बाद में ये सेंटर सिटीज के रूप में बन गए. द टर्म सिविलाइजेशन मीन्स हाईली एडवांस्ड कल्चर विद टाउन्स एंड सिटीज, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, लिटरेचर एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो टर्म सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि बहुत हाई एडवांस कल्चर शहरों के लिए, जिसमें कि बिजनेस भी है, लिटरेचर भी है, इसको सिविलाइजेशन कहा जाता है. तो सबसे पहली सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 2500 BC एंड 1500 BC. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बसी ये 2500 BC से 1500 BC के बीच में बसी. हाउएवर ट्रेस वर आल्सो फाउंड एग्जिस्ट आफ्टर 1500 BC. इसके बाद भी कुछ एरिया पाए जाते हैं. इन इंडिया द फर्स्ट डेवलप्ड सिटीज वर फाउंड इन वैली ऑफ रिवर इंडस. इंडिया में सबसे पहले डेवलप्ड सिटीज जो पाई गई इंडस नदी के किनारे पाई गई. सो इट वाज नेम्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन. अतः इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है. इट इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी एक्सकवेटेड. इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये हड़प्पा पहली साइट थी जहां पर कि एग्जीबिशन किया गया था, यानी खुदाई की गई थी. तो ये पूरा चैप्टर आप डिस्क्राइब सुनिएगा. इसमें एक लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंट एंड मेन साइट्स. द फर्स्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन टू एक्सकवेटेड वर that of Harappa and Mohenjo-daro and on the bank of river Indus. सबसे पहले जो सिटीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पर खुदाई की गई थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे जो कि रिवर इंडस के किनारे पर रहे. फर्दर एक्सकवेशन इंडिकेट दैट वास्ट एक्सटेंट ऑफ सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थन वेस्ट एंड सम पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सिंध एंड बलूचिस्तान. और इससे ये पता चलता है कि जो इसमें बाद में खुदाई की गई ये संकेत करता है कि इस सिविलाइजेशन में काफ़ी बड़ा पार्ट यहाँ पर खुदाई की गई थी. इसमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, सम पार्ट सेंट्रल इंडिया का था, कुछ पार्ट राजस्थान का था जहाँ पर डिगिंग की गई थी, खुदाई की गई थी, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, सिंध का पार्ट था, बलूचिस्तान पार्ट था.
Nearly 1,500 sites of this civilization have been discovered so far. लगभग 150 साइट इस सिविलाइजेशन में पाई गई जिसमें कि एग्जीबिशन किया गया था. द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो. जो इसमें मुख्य सिटीज थी ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी. ए थर्ड सिटी इज द चौहोदड़ो, अबाउट 130 किलोमीटर साउथ ऑफ मोहनजोदड़ो इन सिंध, एंड फोर्थ एट लोथल इन गुजरात. और थर्ड सिटी थी चौहोदड़ो जो कि 130 किलोमीटर साउथ है मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में है. और फोर्थ सिटीज थी लोथल जो कि गुजरात में, यहां पर भी. ए फिफ्थ ले एट कालीबंगा इन नॉर्दर्न राजस्थान. और फिफ्थ जो सिटी थी कालीबंगा नॉर्दर्न राजस्थान में, यहां पे एग्जीबिशन किया गया था. एक सिक्स सेटलमेंट कॉल्ड बनवाली इज सिचुएटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. और सिक्स जो एग्जीबिशन की गई थी वो बनवाली हिसार हरियाणा में की गई थी. अनदर सिटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन इज धौलवीरा इन गुजरात. एक और सिटी इस सिविलाइजेशन की थी धौलवीरा गुजरात में, जहां भी एग्जीबिशन की गई थी. Thus, the civilization was well spread out and covered part of Punjab, Haryana, Sindh, Baluchistan, गुजरात. तो इस तरीके से ये पाया जाता है कि यहाँ पे ये खुदाई की गई थी और यहाँ पे काफ़ी इस मामले में काफ़ी चीज़ें पाई गई थी. अब है स्पेशल फीचर्स. द स्पेशल फीचर्स, मोस्ट ऑफ सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इस सिविलाइजेशन के सिटीज जो थे दो पार्ट में बटे हुए थे. द वेस्टर्न पार्ट वाज बिल्ट ऑन ए हायर ग्राउंड कॉल्ड सिटाडल. जो इसका वेस्टर्न पार्ट था जो कि बनाया गया था बहुत हायर ग्राउंड पर, जो कि सिटाडल कहा जाता था. द सिटाडल हैड हाई वॉल विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द फ्लड्स. सिटाडल एक ऐसी ऊंची दीवारें होती थीं जिसपे कि बाढ़ के दौरान इससे रक्षा होती थी. इट कंटेंट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग लाइक ए ग्रेनरी, फायर ऑल्टर्स, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो. मोस्ट प्रोबेबली द रूलिंग क्लास लिव्ड इन द सिटाडल. तो सिटाडल जो होता था इसके अंदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग भी होती थी. ये चारों तरफ एक किला टाइप का होता था. इसमें ग्रेनरी, अनाज भंडार होता था. फायर अलर्ट्स, आग को बुझाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाती थी. और इसी में मोहनजोदड़ो का एक ग्रेट बाथ भी पाया गया है जो कि शायद बहुत बड़े लोगों के लिए, रूलिंग क्लास के लिए ये बनाया गया था. उसके बाद नेक्स्ट है द लोअर टाउन वाज इन ईस्टर्न पार्ट. इट वाज द लोअर लेवल देन सिटाडल बट वाज लार्जर देन सिटाडल. एक लोअर टाउन होता था ईस्टर्न पार्ट में, ये लोअर लेवल का होता था सिटाडल की अपेक्षा, और ये उससे थोड़ा सा उसी अलग प्रकार का होता था. और इसमें हाउसेस होते थे, वर्क प्लेस होते थे, जिसमें कॉमन पीपल, सामान्य जनता के लिए होता था. बड़े लोगों के लिए जो होता था वो सिटाडल था और छोटे लोगों के लिए लोअर टाउन्स था. तो ये फर्स्ट पार्ट आपका है. तो इसमें एक क्वेश्चन का मैंने प्रॉमिस किया था. तो ये क्वेश्चन आपका ये है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि in which state that a कालीबंगा, in which state that a कालीबंगन. कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, थैंक यू.